वो कौन सी चीज़ है जिसकी कोई खुशबू नहीं लेकिन फिर भी उसकी खुशबू आती है, ये भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग वर्ल्ड फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। आज के मॉडर्न दौर में ज़्यादातर लोगों की एक ही कोशिश होती है कि किसी तरह अपने फेस की स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा कूल बनाया जा सके। इसी चक्कर में लोग डिफरेंट किस्म की क्रीम्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग फेशियल के ज़रिए स्किन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि मामूली सी बात है। लेकिन कई लोग तो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, जैसे कि कई लोग सर्जरीज करवाते हैं और कई मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस मामले में अल्ट्रा एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाले लोगों के बारे में बताऊंगा। आर्सेनिक एक कुदरती केमिकल है जो कि ज़्यादातर चूहे मार और कीड़े मार दवाइयों में इस्तेमाल होता है। लेकिन 1990 के बाद USA की मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन आई थी जिसमें आर्सेनिक का यूज़ किया गया था और ये मेडिसिन खाने के लिए थी। इनमें से एक मशहूर डॉक्टर जेम्स पी कैंपबेल मेडिसिन भी शामिल थी। इन सब का दावा था कि इस मेडिसिन को खाने से आपकी स्किन का हर एक मसला सोल्व हो जाएगा। और जब लोगों ने इसका यूज़ किया, इसके कितने भयानक रिजल्ट मिले हम और आप सोच नहीं सकते। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए मैं करूंगा सवाल और अगर आपको आते हैं जवाब तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज 5 सेकंड में मैं आपको बता ही दूंगा। और उसके साथ साथ बहुत अमेजिंग वर्ल्ड फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। हैंड राइटिंग के फन को क्या कहते हैं? हैंड राइटिंग के फन को कैलीग्राफी कहा जाता है। आइए आपको कैलीग्राफी फन के कुछ नमूने दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखों को यकीन। आप जानते हैं कि जापान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं। अगर आप वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि ये एक तरह की ATM है, लेकिन इसमें से पैसों की बजाय खाने वाली चीजें निकलती हैं। जापान में मौजूद हर 40 लोगों के हिस्से में एक वेंडिंग मशीन आती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो कौन सा सैयारा है जिसके सबसे ज्यादा चांद होते हैं? उस सैयारे का नाम सैटर्न है। सैटर्न इस निज़ाम शमसी के 6ठे नंबर पर आने वाला सैयारा है और ये सैयारा हमारी ज़मीन से 1.47 बिलियन किलोमीटर दूरी के फासले पर मौजूद है और ये निज़ाम शमसी का दूसरा सबसे बड़ा सैयारा है और ज़मीन से 10 गुना बड़ा भी है। और हमारे सोलर सिस्टम में ये वाहिद सैयारा है जिसके रिंग्स भी हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सैटर्न के 146 चांद हैं जो कि इसके गिर्द घूमते रहते हैं और सोलर सिस्टम में ये सबसे ज्यादा चांद रखने वाला सैयारा है। क्या आप जानते हैं कि लीमू को अगर हम पानी में फेंकेंगे तो वो तैरना शुरू कर देगा, जबकि हम मीठे को अगर पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। इसके पीछे की ये वजह होती है कि मीठा ज्यादा ठोस होता है जबकि लीमू की स्किन थोड़ी सी नरम होती है। वजन का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो कौन सी चीज है जिसकी कोई खुशबू नहीं होती लेकिन फिर भी हमें उसकी खुशबू आती है? तो जवाब है स्नोफॉल। असल में इसकी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जिन लोगों ने बर्फबारी को एक्सपीरियंस किया होगा वो जानते होंगे कि जब बर्फबारी हो रही होती है तो हवा में एक स्वीट सी स्मेल होती है जिसे हर कोई महसूस करता है। लेकिन इसके पीछे आखिर वजह क्या है कि खुशबू नहीं है लेकिन फिर भी आती है? तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टिम्युलेशन एक बहुत पावरफुल वर्ड है। इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के आसपास कुछ ऐसा हो जो उसे एक्साइटेड कर दे और इंसान की दिलचस्पी का लेवल बढ़ जाए, तो फिर उसके दिमागी नर्व सिस्टम में एक ऐसी हलचल पैदा होती है जिसे स्टिम्युलेशन कहते हैं। उसका ब्रेन नर्व सिस्टम स्टिम्युलेशन की वजह से ऐसी चीजें फील करना शुरू कर देता है जो कि असल में होती ही नहीं। और स्नोफॉल की खुशबू महसूस होना भी उन्हीं में से एक है जो कि ठंडक में एक्टिव होती है।
स्नोफॉल की वजह से हवा में नमी पैदा हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है, जिससे बाहर की बदबू कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। सो बाहर की बदबू की गैर मौजूदगी की वजह से ये सब सिनेरियो बनता है। आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान में दिसंबर की धुंध का भी यही सीन होता है। आप चाहें तो इन सर्दियों में एक्सपीरियंस करके देख लेना, आपको धुंध की भी एक हल्की सी खुशबू महसूस होगी। ये सब सिनेरियो भी इसी फार्मूले से पैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि 2005 तक के फेमस फुटबॉल और बेसबॉल प्लेयर्स लीग खत्म होने के बाद ऑफ सीजन में जॉब्स किया करते थे, और कुछ लोग तो अपने पॉपुलर नाम का फायदा उठाकर अच्छी सैलरीज की जॉब लिया करते थे, और कुछ को तो क्लब्स में कॉमेडी और शायरी की जॉब्स करते हुए भी देखा गया था। इसके पीछे वजह यह है कि उस वक्त प्लेयर्स की कोई परमानेंट सैलरीज नहीं हुआ करती थी जैसा कि आज है। सो गाइज, आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।